प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त 3 सदस्यीय कमेटी ने आरोप सही पाए हैं। यह रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी भी जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेआई संजीव खन्ना ने भी गंभीर आरोपों के चलते जस्टिस वर्मा से पद छोड़ने को कहा है। कानूनी पक्ष यह भी है कि जस्टिस वर्मा अगर पद नहीं छोड़ते हैं तो फिर उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। अगर संसद के 3/4 सदस्य महाभियोग की कार्रवाई का समर्थन करते हैं तो जस्टिस वर्मा को जाना होगा, लेकिन यह जटिल प्रक्रिया है। सीजेआई की चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपने वाली 3 सदस्यीय समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थी। सूत्रों के अनुसार सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से जवाब मांगा है। हमने समिति की रिपोर्ट के बाद क्या होगा, यही सवाल सबके जेहन में है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह से बात की है। आप आगे उनका पूरा ऑडियो सुन सकते हैं। हमने उनसे यह जानने का प्रयास किया है कि दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आवास पर 14 मार्च की रात आग लगने के बाद जो जले हुए नोट मिले थे, क्या अब उस मामले में कोई मुकदमा चल सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की प्राथमिक जांच के बाद जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। उन्हें न्यायिक कार्य से भी मुक्त कर दिया गया था। आइए अब आगे क्या कुछ संभावना हो सकती है, इस पर एडवोकेट डॉक्टर सूरज सिंह से हुई बातचीत सुनते हैं। डॉक्टर सूरज सिंह जी, जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को जो जांच कमेटी बनाई थी जस्टिस वर्मा को लेकर के, घर में जो नोट मिले थे उनको लेकर के, जो जले हुए नोट मिले थे उनको लेकर के जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कल। उसी सिलसिले में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अब आगे का क्या रास्ता है। जस्टिस वर्मा के सामने रिजिग्नेशन या महाअभियोग का सामना करना पड़ेगा, और हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या अब आगे कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। जो नोट मिले थे उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप काफी जाने माने अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपको जो पूरी जानकारी इस विषय में होगी, आप जरा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कर दीजिए। धन्यवाद वेद जी। ऐसा है, इसमें सबसे पहले तो ये इंटरिम रिपोर्ट है, अंतरिम रिपोर्ट है, यानी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। जी जी। लेकिन इंटरिम रिपोर्ट में उन्होंने प्राइमा फेसाई यानी मोटे रूप पे ये माना है जी जी कि ये दोषी हैं। तो ऐसी स्थिति में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन तो होगी अभी। जी। लेकिन इनके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि चीज को आगे ना बढ़ाते हुए रिजाइन कर दें। जी जी। अगर इस स्थिति में रिजाइन कर देंगे तो इन पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी जी जी। क्योंकि इम्यूनिटी होती है जज को। जी। तो इससे पहले भी मुखर्जी का एक केस था, उसमें आरोप था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और बात वहीं खत्म हो गई। अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं जी जी, तो फिर ये कहेंगे कि ये जो इंटरिम रिपोर्ट है, अंतरिम रिपोर्ट है, इसकी बजाय फाइनल इन्वेस्टिगेशन तक ये इंतजार करेंगे। जी जी। अभी तक इन्होंने जज ने 50 विटनेसेस के लगभग लोगों को विटनेस के रूप में रखा है। जी जी। और उनके आधार पर कहा है कि जो घर में ये नोट मिले उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब डॉक्टर सूरज सिंह जी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रिपोर्ट आई है, जो जांच रिपोर्ट 3 सदस्यीय कमेटी ने दी है, 3 जजों की जो रिपोर्ट आई है, वो प्रारंभिक रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट नहीं है। और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं इस मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी के रूप में देखा है। इसलिए उनके सामने ये रास्ता है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। इसका रिपोर्ट का महत्व ये है कि सपोज करो इसमें रिपोर्ट आ जाती कि नहीं, ये सारा मामला ही झूठा है जी जी, और ये आरोप झूठा लगाया गया है, तो मामला यहीं खत्म हो जाता। जी जी जी। लेकिन ये कि आधार विहीन नहीं है, ये बात तो हो गई। जी जी। तो इसलिए अगर आधार विहीन नहीं है तो नेचुरली अब इनके सामने ये है कि भाई मुकदमा तो आगे चलेगा। अगर ये रिजाइन कर देते हैं तो चीज यहीं खत्म हो जाती है, नहीं करते हैं तो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। जी जी। और उसके बाद अगर इनको दोषी पाया जाता है तो उसके बाद महाअभियोग होगा कि क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिटिंग जज पे जी जी उसको
हटाया नहीं जा सकता सिवाय महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट के। जी जी। इम्पीचमेंट जो है होता है वो पार्लियामेंट के सामने जाता है। जी जी। रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के सामने जाएगी। जी जी। पार्लियामेंट एक पूरी ज्वाइंट बुलाएगी अपनी मीटिंग। जी जी। और उनके सामने ट्रायल चलेगा और अगर पार्लियामेंट ने मेजोरिटी से पास कर दिया जी जी, तो तभी जो इम्पीचमेंट जो है 2/3 चाहिए जी, तभी इनको हटाया जा सकता है। ये इसलिए कानून बना था, यानी कि हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। आज तक कोई नहीं हटा है। आज तक कोई नहीं हटा है। जी जी। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के थे जिन पर महाअभियोग चला था। जी जी। और वो कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था तो इतने वोट ही नहीं थे जी जी, कि इम्पीचमेंट आगे चल सके, तो वो वहीं बीच में ही मतलब हटाने की कार्रवाई बहुत ही जटिल है। सामान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता। एक बीच में मेरा छोटा सा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति ने भी, धनखड़ साहब ने ये मामला उठाया था। इसके अलावा भाजपा के एक सांसद निशिकांत दुबे ने भी ये मामला उठाया, और मामला इसलिए उठाया कि भाई इतनी जो जुडिशरी में इतनी जो पावर सेंटर बन गए हैं, जजेस के पास जो इतने पावर होती है, एक आम आदमी के घर इस तरह नोट मिलते तो एफआईआर भी दर्ज होती और वो कार्रवाई भी होती। तो जजेस को इस मामले में इस तरह की कार्रवाई का सामना क्यों नहीं करना पड़ता? क्या संविधान में उनको विशेष अधिकार है? आप संविधान के जानकार हैं, आप स्थिति स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगी बात। हाँ, एक तो उपराष्ट्रपति जी ने या दुबे जी ने जो बातें उठाई, जी जी, वो पावर स्ट्रगल की थी। वो कोई संवैधानिक रूप से उन बातों में कोई दम नहीं है। जी जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट सबसे ऊंची है। अगर पार्लियामेंट सबसे ऊंची है जी, तो संविधान की आवश्यकता ही नहीं है। जी जी जी, ना पार्लियामेंट सबसे ऊंची है, ना सुप्रीम कोर्ट ऊंची है, ना एग्जीक्यूटिव, संविधान सबसे ऊंचा है। बहुत बड़ी बात कही है। ना संसद सर्वोच्च है, ना दूसरी शक्तियां सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान है, उसके अंतर्गत ही सारी शक्तियां काम करती है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने केशवनंद भारती के केस में 1973 में कही थी, जो आज तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है, केशवानंद भारती केस। जी जी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, आर्गुमेंट यही था कि इंग्लैंड में जहां से हमने सिस्टम लिया है, जी जी, वहां पार्लियामेंट को पूरी पावर है। जी जी, जुडिशरी उनके ऊपर नहीं बैठ सकती। लेकिन हमारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम से रिलेटेड था इसमें, कि लिखा हुआ हमारा संविधान है, उसमें कुछ ऐसी चीजें जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं या मूलभूत ढांचा बोलते हैं, जैसे प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को आप डिक्टेटरशिप में नहीं बदल सकते। इंदिरा जी ने कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुई। सेक्युलर को आप थियोक्रेटिक नहीं बना सकते। अगर कल हम हिंदू राज्य डिक्लेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते। जी 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 जी। इसी तरह अगर मान लो हेरिडिटरी करना चाहें कि जैसे राजा के बाद वो होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ मूल फेयर इलेक्शन जो है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल मतलब संविधान बहुत ताकतवर है और बहुत अच्छे से बनाया हुआ है हमारे मनुष्यों ने। कहता है बेसिकली, संविधान ये कहता है कि डे टू डे सरकार आप चलाएं, लेकिन मूलभूत ढांचा अगर आप कर रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो दूसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, जी जी, उनको पार्लियामेंट भी नहीं खत्म कर सकती, वरना तो इमरजेंसी के टाइम में खत्म हो जाता सब। जी 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 जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बातें बताई है। अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हम आपसे बस अब यही जानना चाह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा, आपके विचार से अब इस्तीफा देंगे या महाअभियोग का सामना करेंगे? क्या चुनेंगे? आपका अनुमान क्या कहता है? सलाह ने एक बार इसी तरह के मामले में एक हाई कोर्ट के जज ने मुझसे सलाह ली थी। जी जी, और तब भी मैंने भी यही सलाह दी थी कि बहुत ज्यादा झंझट में फजीती की बजाय जी जी, आप अपने चुपचाप इस्तीफा दें और मामले को शांत करें। मेरी एक जिज्ञासा है डॉक्टर सूरज सिंह जी, नोट जलते हुए, नोट बोरियों में भरे हुए, सारे के सारे पूरी दुनिया ने देखा है, वीडियो ने। तो जो 3 सदस्यों की कमेटी थी, वो कोई नई फाइंडिंग्स आई होगी, हम तक तो वो रिपोर्ट है नहीं, लेकिन ये बात जो अभी सब अखबारों में आ रही है कि भाई ये देखो वेद जी ऐसा है, मैंने किया था नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस। जी जी, जिसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी, उन्होंने रिश्वत का पैसा जमा करा दिया था बैंक में, तो सारे सबूत थे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि इस पर पार्लियामेंट एक्शन ले सकती है, कोर्ट्स नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि पूरे सिस्टम को चलाना होता है, पूरे सिस्टम में देखना ये होता है कि हमारा सारा सिस्टम ही ना
खत्म हो जाए। जी जी जी। तो इसीलिए जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन रखा गया है। जी जी। इम्पीचमेंट का मतलब यही है कि ताकि जजेस जो है पॉलिटिकल बुलशिट पर डिपेंडेंट ना रहें। जी जी, स्वतंत्रता से अपने फैसले दे सकें, इसलिए एक न्याय व्यवस्था बहुत शक्तिशाली बनाई गई है। और उसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अब जो है उस दुरुपयोग तो इंडिया में सब चीज का होता है। जी जी। इसके आधार पे जो एक मूलभूत सिद्धांत है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, जी जी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही इंडिपेंडेंस के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा न्यायपालिका को, और मेरे दोस्तों भारत के चीफ जस्टिस भी रहे, धनंजय चंद्रचूड़ जैसे जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं, अभी भी मेरे मित्र हैं जी। तो मैं इनको अंदर से जानता हूँ। ज्यादातर ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। जी जी जी। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। जी जी जी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फॉर व्हाट, किसकी स्वतंत्रता दी गई? न्याय करने की। जी। लेकिन एक बात तो है, लोगों की जो जिज्ञासा है कि करोड़ों रुपया कहाँ से आया, क्यों आया, किस मकसद से आया, वो अगर वो रिजाइन दे देते, ये तो क्वेश्चन तो एकदम बंद हो जाएगा। इस सवाल का जवाब कभी सामने नहीं आएगा। आप मानते हैं ये बात? देखो, बहुत सी चीजों का जवाब नहीं आता है। जी जी। लेकिन अगर रीजनेबल जवाब आ जाए, अगर वो रिजाइन करते हैं, क्योंकि अभी काफी समय इनका था। जी जी। तो वो अगर जो है वो कर दें तो समझो इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये परफेक्ट वर्ड नहीं है। जी 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 जी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, रिजिग्नेशन उनका हो जाता है और उनकी अंतरात्मा जाग जाती है जस्टिस वर्मा की, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और एक उन पर ये क्वेश्चन भी, हरियाणा में एक कहावत है कि टूट तो गई है, झोजरी मत करो। नहीं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एक कहा था ना, सुषमा स्वराज को या किनको कहा था एक, कि मेरा मौन जो है वो काफी, मेरे मुखर होने से अच्छा मेरा मौन है। वो कहावत मुझे ध्यान नहीं है, वो कहावत उन्होंने कही थी। ऐसा है, मनमोहन सिंह जी ने कहा था जी, ये माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, जी जी जी, पर मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो बस बिल्कुल आपने पूरा कर दिया। इसका मतलब डॉक्टर सूरत सिंह शेर और शायरी के भी शौकीन है। दोस्तों, आपने मेरे साथ हुई डॉक्टर सूरत सिंह की बात विस्तार से सुनी है। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।